बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मेरे साथ आज एक ऐसी कहानी मेरी बहन ने शेयर की है जो आई ओपनर है, आंखें खोल देने वाली है। वालिदैन जो हैं बड़े गौर से सुने, जो अपनी बेटियों की शादियाँ करते हैं इस ख्वाहिश और इस अरमान के साथ कि बड़ी सुख भरी ज़िंदगी वो देखेंगी, बड़ा ही खूबसूरत घर होगा, बड़े सुकून से रहेंगी और अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि कई दफ़ा वो प्लानिंग करते हुए कुछ चीज़ों को ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं और कुछ चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। ये कहानी मेरी बहन की यूके से और उन्होंने ये अपनी कहानी मेरे साथ इस ख्वाहिश के साथ शेयर की है कि इसको प्लीज़ आप लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि मेरी तरह कोई और जो है इस मुश्किल वक़्त से, इस कठिन वक़्त से ना गुज़रे। ये जो हमारी बहन है, इनका फ़र्ज़ी नाम हम नायला रख लेते हैं। और नायला जो है उन्होंने बताया कि उनके वालिदैन जो हैं यूके में जब आकर बसे थे उस वक़्त वो पैदा नहीं हुई थी। उनकी पैदाइश वहाँ पर ही होती है, लेकिन वो मशरिकी रवायात इक़दार जो है उनको उन्होंने अपने घर में ज़िंदा रखा। अपनी बेटी को उस तालीम से आरास्ता किया जो एक मशरिकी लड़की की तालीम होती है। उनके एक भाई भी थे और एक बहन के 2 ही बहन-भाई थे और एक अच्छी-सी प्यारी-सी फ़ैमिली थी। वो कहती हैं कि हमें नमाज़, कुरान ये तमाम चीज़ें घर में सिखाई गईं। सिर्फ़ यही नहीं बल्कि हम जब भी पाकिस्तान जाते थे तो हमें अपने बड़ों से मिलवाया जाता था। हम बड़े प्यार मोहब्बत से मिलते थे। जब हम वापस आते थे तो हम उनके साथ राब्ते में रहते थे और इस तरह से हम अपनी जड़ों से भी जुड़े हुए थे। अपने मुल्क से मोहब्बत भी थी और ये भी पता था कि हमारा असल जो है वो कहाँ है और हम यहाँ पर रह रहे हैं। वो कहती हैं कि इस तरह हम तालीम मैं हासिल करती गई, लेकिन वो बताती कि वो वाजबी सी शक्ल सूरत की थी, यानी कि कोई बहुत हसीन व जमील नहीं थी। और कह लीजिए कि उनका ये कहना है कि इतनी खूबसूरत तो क्या, मैं बिल्कुल एक बहुत ही आम सी लड़की थी शक्ल सूरत की। अ, अब उन्होंने जिस तरह बयान किया मैं आपके सामने बयान कर देती हूँ कि आँखें जो हैं उनकी छोटी-छोटी थी, अंदर धंसी हुई थी। रंगत उनकी काफ़ी गहरी थी। उसके अलावा वो कहती हैं कि कद भी उनका छोटा ही था, पूरा उनका 5 फुट हाइट भी नहीं थी। और उसके अलावा वो कहती हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसा लड़कियों में खूबसूरती होती है, बाल होते हैं, कहती हैं मेरे बाल बहुत थोड़े थे। मैं बहुत ज़्यादातर मैं अपने शॉर्टकट रखती थी, जबकि मेरे वालिद को पसंद था कि मैं बड़े बाल रखूँ। वो कहती हैं मैं सर पे दुपट्टा भी लेती थी, जब मैं बाहर जाती थी मैं हिजाब करती थी। ये सब चीज़ें थी। अब उसके बाद वो कहती हैं कि जब वो कॉलेज में गईं उनकी वालिदा की ख़्वाहिश थी हमेशा से कि इनकी शादी जो है पाकिस्तान में हो और अपने ही मुल्क से कोई लड़का हो, कोई मुसलमान, एक अच्छा पाकिस्तानी हो। तो वो कहती है कि जब मैं कॉलेज में गई तो मेरे माँ-बाप ने फिर मेरे रिश्ते जो है वो देखने शुरू कर दिए और उनकी ख़्वाहिश थी कि कोई पाकिस्तान से अपने रिश्तेदारों में से, अपने लोगों में से किसी को लेकर आए। और इसी दौरान में उनके रिश्तेदारों में तो कोई कहती हैं कि लड़का उनकी उम्र का नहीं था, लेकिन दूर पार के रिश्तेदारों में से एक रिश्ता बहुत अच्छा जो है मेरे वालिदैन को लगा। वो कहती हैं कि लड़का बहुत ही खूबसूरत था, बल्कि उसे अगर हसीन और जमील कहें तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। उसके अलावा वो कहती हैं कि वो लड़का पढ़ा-लिखा भी था, उसने मास्टर्स किया था, एमएससी मैथ्स किया था। फैमिली उनकी कोई इतनी वेल ऑफ नहीं थी। एक गरीब मुतवस्सित घराने से उसका ताल्लुक था और गाँव में वो रहते थे। लड़के ने शहर जा जाकर पढ़कर मेहनत करके तालीम हासिल की थी और 5 बहनों का वो इकलौता भाई था। 5 या 6 बहनें गालिबन। अच्छा, अब वो कहती है कि जब ये रिश्ता मेरे वालिदैन के पास आया तो उनको बड़ा मुनासिब लगा कि एक तो गाँव से ताल्लुक है, सीधे-साधे लोग होंगे, उसके बाद लड़का खूबसूरत भी था, मेरे माँ-बाप को अच्छा भी लगा। जब मुझे तस्वीर दिखाई गई तो वो कहती है कि मुझे थोड़ा-सा डाउट ये हुआ कि वो इतना खूबसूरत है और मैं इतनी वाजबी सी शक्ल की हूँ, तो वो मुझे क्यों पसंद करेगा? वो कहती हैं कि उसकी हाइट भी कोई 5'10" थी, जबकि वो अभी पूरा 5 उनकी हाइट भी नहीं थी। इस चीज़ का इज़हार उन्होंने अपनी वालिदा से किया और कहा कि मुझे ये लगता है कि ये मुनासिब रिश्ता नहीं होगा और आप मतलब ना करें ये तो बेहतर होगा। तो वो कहती हैं कि नहीं, हमने तुम्हारी तस्वीर उनको भेजी है और वो कहते हैं कि लड़के और लड़की की बात करा दें। तो कहती है ठीक है, आप मेरी बात कराएँ, मैं उससे खुद बात करूँगी और पूछूँगी कि क्या वो वाक़ई मुझसे शादी करना चाहता है। अब वो कहती है कि जब मैंने उससे बात की फ़ोन पर, तो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी, दिल को छू लेने वाली आवाज़ थी और जिस अंदाज़ में उसने मुझसे बात की, तो वो कहती कि मैं हैरान हो गई कि इस दौर में भी इस तरह के लोग होते हैं। वो कहती कि उसने मुझसे जिस तरह से बात की उसका आगाज़ ये था कि मुझे शक्ल-सूरत से कोई सरोकार नहीं। मुझे आपकी तस्वीर दिखाई गई और मुझे मेरे ज़हन में है कि आपके ज़हन में ये ज़रूर आएगा कि ये लड़का जो है ये बहुत हसीन है
اور कहती कि उसने कहा कि मेरे लिए हुस्न जो है वो बेमानी है, मेरे लिए सीरत जो है वो बड़ी मानी रखती है, और आपकी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है ख़ानदान में। जिस तरह से इंग्लैंड में रहते हुए भी आपने हिजाब को कैरी किया है, जिस तरह आप पढ़ी हैं, और जिस तरह की रिवायात को आप लोग के घर में जो है अपनाया गया है, और हम एक दूसरे को जिस तरह जानेंगे तो और बेहतर मुझे पता लगेगा। वो कहती कि मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगी। कहती कि मेरे जहन में वो जो एक शुबा था कि मेरी शक्ल सूरत जो है वो कहीं आड़े आएगी। मुझे लगा कि ये सब कुछ तो बेमानी है, ये तो दुनियावी बातें, ये लड़का जो है इससे कहीं आगे जाए। फिर उसने दीन के साथ अपना जो लगाव है और अपने आका का, सरकार का बयान, वो तमाम चीज़ें जो है वो कहती है उसने मुझे बहुत एक तरह से मुतासिर किया। उसके बाद तो ये कहती है कि बात तय हुई, मंगनी हमारी जो है वो हो गई। वो उधर था, मैं इधर थी, उसके पेपर्स के लिए हमने अप्लाई करना शुरू किया। निकाह जो है उसके लिए मुझे वहाँ पाकिस्तान हम लोग गए, वहाँ जाके निकाह हुआ। निकाह के बाद उसके पेपर्स अप्लाई करने थे। वो कहती मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन दिन थे, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी लकी हो सकती हूँ। वो उन दिनों ग्रेजुएशन उन्होंने अपनी कंप्लीट कर ली थी। निकाह होने के बाद वो कहती थी कि मैं सोच रही थी कि मैं कोई जॉब करूँगी। वापस पाकिस्तान आए, वालिदैन के पास पैसा भी ठीक-ठाक था। बेटी के नाम उन्होंने एक घर भी कर दिया मॉर्टगेज पर, और बेटी जो है उसने अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया, और ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद उसने कहा कि मैंने उसके लिए अप्लाई किया, उसको यहाँ यूके बुलाया, उसके सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई किया, और सिटीज़नशिप के लिए उसको यहाँ के रहना था। वो यहाँ पर आया, मैं बहुत खुश थी। हमारा रुखसती जिस तरह भी वो सब कुछ हुआ, और मैं अपने उस घर में शिफ्ट हुई जो मेरे वालिद ने हमें लेकर दिया था, और ज़िंदगी के हसीन तरीन दिनों का आगाज़ हुआ। वो कहती कि मैंने जो एक मेरे ज़हन में डाउट आता था कि मेरी शक्ल सूरत और मेरा सब कुछ, वो सब बेमानी सा हो गया। उसका अंदाज़, उसका केयर करना, वो सब कुछ बड़ा ही खूबसूरत था। वो कहती है कि ज़िंदगी बड़ी अच्छी सी गुजर रही थी। उसके सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई किया, उसका पासपोर्ट आने की तमाम चीज़ें जो है वो प्रोसेस में थी। कहती कि उसकी यहाँ आने के बाद उसने पढ़ाई के लिए अप्लाई किया। उस वक़्त वो चूँकि पढ़ना चाहता था, फर्दर यहाँ की डिग्री लेना चाहता था, तो कहती मैंने जॉब की, और मैंने उससे कहा कि तुम किसी चीज़ की परवाह ना करो। इवन उससे ये तक कहा कि हम अपनी फैमिली को आगे तक बढ़ाएँगे जब मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँगा। और वो कहती कि मैंने उसकी उस बात को भी मान लिया। उसके बाद वो कहती है कि उसने वहाँ पे एडमिशन लिया, उसने वहाँ पे पढ़ना शुरू किया, उसकी फ़ीसें मैंने भरी। मैं जॉब करती थी, वो पढ़ता था, रात को इसी घर में वापस आता था, मैं उसके लिए खाना बनाती थी, मैं हर तरह से उसका ख़्याल रखती थी। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत थी। 3 साल वो कहती है न जाने कैसे उड़ गए, पता ही नहीं लगा। इसी दौरान में सिटीज़नशिप, उसका पासपोर्ट गालबन मेरे ख़्याल से आ गया था या आने वाला था या जो भी था। उसने कहा कि मैंने तब्दीली उसमें देखी। जैसे-जैसे उसके ग्रेजुएशन का टाइम, उसके डिग्री का टाइम करीब आता जा रहा था, वो थोड़ा मुख्तलिफ होता जा रहा था। अब वो कई दफ़ा घर से फ़ोन उठा के बाहर निकल जाता था। जब भी एक ख़ास फ़ोन आता था तो वो बाहर चला जाता था। वो बाहर जाके बातें करता था, उसके बाद वो घर आता था। मुझे कई दफ़ा एहसास होता था कि वो शायद यूनिवर्सिटी में भी किसी के साथ रहा है। कई बार वो कहती है मैंने उसके कोट पे बाल देखे, कभी मैंने कुछ खुशबू जो उसकी नहीं थी, वो मैंने उसके कपड़ों पे महसूस की। तो वो कहती है कि मुझे उन चीज़ों से ये एहसास होना शुरू हो गया कि कुछ तो है। अब वो कहती है कि मेरे लिए ये चीज़ बड़ी तकलीफ़ देती है, और मैंने फिर उससे ये बात डायरेक्ट की। मैंने कहा अगर कुछ है तुम्हारी ज़िंदगी में तो मुझे बताओ। उसने टाल दिया। वो कहती है कि उसके बाद उसकी डिग्री आई, उसके हाथ में जिस दिन पासपोर्ट आया उसका, उसके बाद वो कहती है कि उसने मुझे अपना असल रंग दिखाया। कहती है मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान इतने अरसे तक अपने ऊपर ऐसा मलम्मा, ऐसी अपने चेहरे को ऐसे छुपा सकता है। वो कहती है कि मैं हैरान हूँ। कहती है कि जिस दिन उसका पासपोर्ट उसे मिला है, उसके अगले ही दिन वो अपना सामान लेकर मेरे घर से निकल गया, और उसने कहा कि मैं अब कहीं और रहूँगा। मैंने उससे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं अपने दोस्त के साथ रहने जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या मैंने तुम्हें कुछ कहा है, तुम मुझसे नाराज़ हो? लेकिन उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो कहती है कि उसने मुझे मैसेज किया कि मुझे लगता है कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते। वो कहती है कि जो कवानीन हैं यूके के, उनके मुताबिक मैं उस पे केस भी कर सकती थी, मैं उससे बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन मैं इतने बड़े शौक में थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था। उसके बाद वो कहती है कि आहिस्ता-आहिस्ता उसने अपने रंग दिखाने शुरू किए। फिर वो आया एक दिन, उसको गालिबन कुछ अंदाज़ा हो गया था कि कोई केस भी हो सकता है, क्योंकि जब ये अपने वालिदैन के साथ राब्ते में आई और उन्हें ये बात जो है बड़ी तकलीफ़ थी, तो उसने आकर इसको बड़े तरीके से बहलाने की, फुसलाने की कोशिश की कि मैं अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं जॉब करूँगा, मैं आगे निकलूँगा, मुझे लगता है कि हमारा आपस में गुज़ारा नहीं है। तो इसने उससे पूछा कि क्या वजह है? ये मेरी शक्ल-सूरत जो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्या वो बहुत मायने रखने लगी? तो कहती है उसने जो जुमला उस दिन बोला, कहती है कि मुझे ऐसे लगा कि उसने मुझे किसी गरम आग के शोलों के ऊपर फेंक दिया। उसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, अपने माँ-बाप के लिए कुछ करना चाहता था, और मेरे लिए तमाम उम्मीद, आस तुम्हीं थी। फिर कहती है कि उसने मुझसे माफ़ी माँगी कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगी।
कहती है कि वो मेरे लिए ऐसे लम्हात थे कि मेरा दिल करता था कि मैं काश आज ही मर जाऊँ। बड़े तकलीफ के दिन थे। वो कहती है कि उसके बाद मैंने उससे कोई बात नहीं की, वो चला गया। मुझे सबने कहा कि उस पे केस करो, ये करो, वो करो, लेकिन वो कहती है कि मेरा दिल ही नहीं माना। कहती है मेरी ज़िंदगी से जो एक मोहब्बत थी, एक लगावट थी, वो सब ख़त्म हो गई। सब कुछ एक शख़्स के जाने से ख़त्म हो गया और मेरा दिल नहीं माना कि मैं उस शख़्स के खिलाफ़ कोई कार्रवाई करूँ या मैं उसके खिलाफ़ कोई केस करूँ। एनीवे खुद वो कहती है कि मैंने डिवोर्स के लिए फिर अप्लाई किया, वो खुद भी डिवोर्स देना चाहता था या जो भी मामला थे, वो जो भी लिटिगेशंस थी उनमें से गुजर के वो मामला ख़त्म हुए। और वो खातून जो है वो कहती हैं कि अब मेरा ज़िंदगी में कभी किसी पर एतबार करने को दिल नहीं करता और मैं ज़िंदगी अपनी सारी ऐसे ही गुजारूंगी, लेकिन इतना बड़ा धोखा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं माँ बाप से दरख्वास्त करती हूँ कि जब अपनी बेटियों की शादी करें तो उनके बराबर का हम पल्ला बांटें। ये जो अपने मुल्क से लेकर आते हैं, शादियाँ कराते हैं उन बच्चियों के साथ। आपको याद होगा एक केस था जिसमें 2 बच्चियाँ जो हैं उनके माँ-बाप ने रिश्तेदारों में शादी की, वो यहाँ नहीं करना चाहती थी, फिर भी की। फिर वो पाकिस्तान आई, वो पासपोर्ट बनवाना चाह रहे थे, लड़के साथ जाना चाह रहे थे, लड़कियाँ जो हैं कुछ राज़ी नहीं थीं, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और उसके बाद उन्होंने उन बच्चियों को वहीं पर कत्ल कर दिया और उसके बाद उनकी बॉडीज़ को वहीं पे छुपा दिया। वो बाद में उनकी माँ ने जब शोर मचाया, वो तमाम चीज़ें सामने आई। बड़ा ही मशहूर केस है यहाँ पाकिस्तान में जो हुआ था। तो ऐसे में अपने माँ-बाप बच्चों के लिए बेहतर ही सोच रहे होते हैं, लेकिन ये भी तो देखिए ना कि एक बच्ची जो है, वो आप उसको किसी और को दे रहे हैं, लेकिन क्या दूसरी तरफ कोई लालच तो नहीं है? दूसरी तरफ इतना शदीद लालच था और इतनी शदीद आगे बढ़ने की ख़्वाहिश थी कि उस शख़्स ने इस लड़की के तमाम जज़्बात, तमाम एहसासात सबको कुचल दिया, सबको रोन डाला। सिर्फ़ और सिर्फ़ कामयाबी हासिल करने के लिए, शहरियत हासिल करने के लिए, सिटीज़नशिप के लिए, पासपोर्ट के लिए। और पता नहीं आगे ज़िंदगी में उसके क्या बना होगा, उसकी बहनों का क्या उसने, वो जो कहता है मैं 5 बहनों का एक भाई हूँ, तो वो जो किसी और शख़्स के साथ या किसी एक ऐसी औरत के साथ जिसने उसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, उसका इतनी बुरी तरह से दिल तोड़ सकता है। वो अपने माँ-बाप और अपने बहनों का क्या होगा? मुझे लगता है कि वो किसी का भी कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। अपना बहुत ख़्याल रखिए, पैगाम को आगे पहुँचाइए। बच्चियों की शादी जो है उनकी मर्ज़ी से करें, उनसे पूछ के करें, उनके बराबर के करें। बहुत मिसमैच रिश्ते और ख़ास तौर पे ऐसे लालच वाले रिश्ते शादी मत करें। तो बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।